नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अतुल और आपका हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए ईवीएस के प्रीवियस ईयर पेपर के कुछ प्रश्न उठा के लाए हैं जो कि आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए देरी ना करते हुए आज की जो सेशन है वो स्टार्ट करते हैं। लेकिन सेशन स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग पहली बार इस चैनल पर आए हुए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और लाइक कर लीजिएगा और शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो प्रश्न नंबर पहला हमारा ये है कि नीचे दिए गए जीवों के समूहों में से किसकी दृष्टि श्रेष्ठ होती है तथा वे मनुष्यों की तुलना में 4 गुनी ज़्यादा अधिक दूरी की वस्तुओं को देख सकते हैं। तो ये हमारा प्रश्न है दोस्तों। अब इसमें 4 विकल्प दिए हुए हैं, इसको हम देखते हैं कौन सा विकल्प सही होगा। क्या वो बाघ, तेंदुआ या सांड है? क्या ये हो जाएगा सही ऑप्शन? क्या वो सांप, रेशम या छिपकली है? रेशम कीट या छिपकली है? क्या ये सही ऑप्शन हो जाएगा? क्या वो चील, गरुड़ और गिद्ध? क्या ये सही हो जाएगा? क्या ये मधुमक्खी, मच्छर और तितली? क्या ये वाला सही हो जाएगा प्रश्न विकल्प? तो दोस्तों, इसमें हम आपको बता दें कि इसमें जो ऑप्शन नंबर 3 है, ऑप्शन नंबर जो 3 है इसमें है चील, गरुड़ और गिद्ध। इसका विकल्प ये वाला सही होगा। अगर दोस्तों इसी तरीके हम बात करें, जो सांप है, सांप की अगर दोस्तों हम बात करें तो सांप कैसा है? सांप रेंगने वाला प्राणी है और इसकी हम अगर बात करें तो ये कंपन, जब बीन की आवाज़ सुनता है दोस्तों ये सांप, तो क्या करता है, इसको सुनाई नहीं देता है। एक्चुअली ये कंपन जब इसको आता है बीन की, तब ये रेंगना चालू करता है। ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ चीज़ें थी। आगे हम इसके बारे में और डिस्कस करेंगे। इसके बाद दोस्तों अगले प्रश्न की अगर हम बात करें तो हमारा अगला प्रश्न ये आ गया। इसमें हम देखते हैं कि अभी हम पक्षियों का अवलोकन करते हैं तो हम यह पाते हैं कि अधिकांश बच्चे अपनी गर्दन अत्यधिक हिलाते हैं। इसका मेन कारण क्या हो सकता है? पहला विकल्प है इसकी नेत्र 2 भिन्न भिन्न वस्तुओं को एक ही समय पर फोकस कर सकते हैं। दूसरा विकल्प है अधिकांश पक्षियों के नेत्र स्थिर होते हैं तथा वे घूम नहीं सकते हैं। तीसरा विकल्प है इनके कान ढके होते हैं तथा वो उड़ सकते हैं तथा वे पक्षियों के 2 नेत्र या आँखें होती हैं। इसमें कौन सा विकल्प सही होगा दोस्तों? क्या वो पहला हो जाएगा, या वो दूसरा हो जाएगा, या वो तीसरा हो जाएगा, या फिर चौथा? तो हम आपको बता देना चाहते हैं कि इसका जो विकल्प है, एक सेकंड, इसका जो विकल्प है वो हो जाएगा दोस्तों, इसकी जो अधिकांश जो पक्षियों के जो नेत्र होते हैं वो स्थिर होते हैं। वो क्या होते हैं, वो घूम नहीं सकते। उनकी जो आँखों की जो पुतलियाँ होती हैं पक्षियों की, वो एक्चुअली जैसे हम लोगों की पुतलियाँ अगल बगल देख सकती हैं, लेफ्ट राइट देख सकती हैं, घूम सकती हैं। इनकी जो पक्षियों की जो पुतलियाँ होती हैं वो घूम नहीं सकती हैं। इस वजह से हमारा विकल्प नंबर जो दूसरा है वो सही हो जाएगा इसमें। ठीक है दोस्तों। इसके बाद अगर हम दोस्तों अगले प्रश्न की हम बात करें तो इसमें आ जाएगा कि नीचे दिए गए सभी जानवरों में से निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता पाई जाती है? इसमें कुछ जानवर दिए गए हैं, जानवर देख लेते हैं। छिपकली, गौरैया, कछुआ और सांप, इनमें से कौन सी विशेषता पाई जाती है इन 4 विकल्पों में से? तो चारों विकल्पों को हम बारी बारी देखेंगे। पहला विकल्प है उनके शरीर चालक से ढके होते हैं। ठीक है। इसके बाद दूसरा प्रश्न देखेंगे, वे अंडे देते हैं। तीसरा विकल्प देखेंगे, वे जहरीले होते हैं। और चौथा विकल्प देखेंगे तो वे भूमि एवं जल दोनों में रह सकते हैं। तो इसका परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूं कि देखिए, जहरीले की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं छिपकली थोड़ी बहुत जहरीली होती है, बट कछुआ और गौरैया की बात करें तो ये जहरीले नहीं होते हैं। सांप भी जहरीला होता है। अगर हम बात करें तो जल और भूमि दोनों में रह सकते हैं, तो हम बात करें छिपकली जो होती है वो जल में नहीं रह सकती है। ठीक है। और गौरैया जो है वो भी जल में नहीं रह सकती है। तो इसका जो सेकंड नंबर ऑप्शन है, वे अंडे दे सकते हैं, ये वाला सही हो जाएगा। तो इसमें छिपकली भी अंडे देती है, गौरैया भी अंडे देती हैं, कछुआ भी अंडे देती है और सांप भी जो होता है वो भी अंडे देता है। ठीक है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों अगले प्रश्न की हम बात करें कि निम्नलिखित पक्षियों में से कौन काफ़ी हद तक अपनी गर्दन पीछे घुमा सकता है? ठीक है। तो इसमें कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? क्या वो कौवा हो जाएगा, क्या वो कोयल हो जाएगा, या फिर वो मैना हो जाएगा, या फिर उल्लू हो जाएगा? दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इसमें जो सही विकल्प है वो है विकल्प नंबर चौथा, उसका सही आंसर है उल्लू।
ठीक है दोस्तों। इसके बाद अगले प्रश्न की हम बात करें तो कुछ पक्षी हमारी तुलना में 4 गुना अधिक दूरी तक देख सकते हैं। ये प्रश्न दोस्तों हम देख लीजिए, पहला प्रश्न जो था वो इसी पर आधारित था, वो ये हम प्रश्न ले चुके हैं 4 गुनी अधिक दूरी तक। तो इसका विकल्प क्या हो जाएगा? चील, बाज और गिद्ध। ठीक है दोस्तों। इसके बाद हम अगले प्रश्न की हम दोस्तों बात करें तो कुछ जानवर रात में जागते हैं, ठीक है, और यह जानवर हर चीज़ को जिस रंग से देख, रंग कौन सा है? मतलब कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो रात में जागते हैं और वो रात में जब देखते हैं तो उनको किस रंग का दिखाई देता है? क्या वो बैगनी और नीला दिखाई देता है, या फिर हरा और पीला दिखाई देता है, या काला और सफ़ेद दिखाई देता है, या तो फिर लाल और सतरंगी दिखाई देता है? तो दोस्तों इसमें हम बता दें कि देखिए जो रात में देखते हैं जैसे चमगादड़ हो गए, है ना, उल्लू हो गए, ये सब क्या है? रात में ये सब जो जानवर हैं ये सब रात में देखते हैं, ये सब जीव हैं ये रात में देखते हैं। तो इनको रात में जब देखते हैं तो इनको किस कलर का दिखाई देता है? तो वो दिखाई देता है सफ़ेद और काला। सफ़ेद और काले रंग की इनकी वस्तुएं इनको दिखाई देती हैं, ठीक है। इसके बाद अगले प्रश्न की अगर दोस्तों हम बात करें तो अगला प्रश्न ये आ गया कि निम्नलिखित सही कथन चुनिए। अब कथन क्या है कि जिस जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल होते हैं वह बच्चे देते हैं, ठीक है। अगला विकल्प की बात करें कि जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल नहीं होते हैं वे अंडे देते हैं, ठीक है, ये भी ठीक है। इसके बाद हम बात करें जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल नहीं होते हैं वे अंडे बच्चे देते हैं, नहीं, ये तो बिल्कुल गलत बात है। अगर अगले विकल्प की बात करें कि जिस जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल होते हैं वे अंडे देते हैं, नहीं, ये भी नहीं है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं जिन जानवरों के बाहरी कान होते हैं, है ना, जिन जानवरों के बाहरी कान और शरीर पर बाल होते हैं वो क्या होते हैं? वो बच्चे देते हैं, याद रखना। जैसे फॉर एग्जांपल हम कोई जानवर ले लें, मान लो हम गाय ले लें या भैंस ले लें, उनके बाहरी बाल भी होते हैं और कान भी दिखाई देते हैं। जैसे हम चमगादड़ की बात करें, उनके कान भी होते हैं और क्या होते हैं? उनके बाल भी होते हैं, है ना। तो ये क्या होते हैं? बच्चे देते हैं। अगर हम बात करें कि जिन जानवरों में बाहरी कान व शरीर पर बाल नहीं होते वे अंडे देते हैं, फॉर एग्जाम्पल के तौर पर हम जैसे मेंढक को ले लें, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारा प्रश्न जो हो जाएगा कौन सा? पहला और दूसरा विकल्प सही है। तो इसमें कौन सा विकल्प सही है? ये डी नंबर, पहला और दूसरा, ठीक है दोस्तों। इसके बाद हम अगले प्रश्न की अगर बात करें तो अगला प्रश्न हमारा ये आ गया। इसमें अगला प्रश्न क्या कहता है कि देखते हैं कि निम्नलिखित में से जीवन प्रक्रियाओं का कौन सा युग्म पेड़ पौधों एवं जीव जंतुओं दोनों से मिलता है, दोनों में मिलता है? तो क्या हो जाएगा? क्या वो वृद्धि एवं भोजन बनाना हो जाएगा? क्या वो प्रजनन और भोजन बनाना हो जाएगा? क्या वो प्रजनन एवं अंकुरण हो जाएगा? या फिर वृद्धि एवं प्रजनन हो जाएगा? तो इसका सही विकल्प आप लोग ज़रूर इसको बताइएगा कमेंट बॉक्स में। इसके बाद अगर हम इसमें दोस्तों अगर बात करें सही विकल्प की तो इसका सही विकल्प हो जाएगा वृद्धि एवं प्रजनन। तो जो वृद्धि एवं प्रजनन है वो क्या होता है कि जीवन प्रक्रियाओं का सभी युग्म पेड़ पौधों या फिर जीव जंतु हों, दोनों हों, उनमें दोनों में ये प्रक्रिया ये जो ये है ये पाया जाता है। वृद्धि और प्रजनन जो होता है वो पेड़ पौधों में और जीव जंतुओं दोनों में पाया जाता है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों अगर हम अगले प्रश्न की हम बात करें, अगला प्रश्न हमारा ये आ गया। इसमें हम देखते हैं कि निम्नलिखित में से उसे चुनिए जो अपनी मादा की पहचान उसके गंध से कई किलोमीटर दूरी से ही कर लेता है। तो कौन सा वो जानवर हो जाएगा? कौन सा वो जीव हो जाएगा? क्या वो चींटी है, या तो फिर वो मच्छर है, या तो फिर रेशम का कीड़ा है, या फिर मधुमक्खी है? तो इसके हम सही विकल्प की हम बात करें तो चींटी इसका बिल्कुल भी नहीं होगा। अगर हम बात करें मधुमक्खी की तो वो भी बिल्कुल भी नहीं होगा। बात करें हम मच्छर की तो वो भी नहीं होगा। तो बचा एक ऑप्शन, वो है रेशम का कीड़ा। तो रेशम का जो कीड़ा होता है वो अपनी मादा जो अपना पार्टनर होता है उसकी जो स्मेल होती है ना, उसकी स्मेल से क्या करती है वो पहचान लेता है, जो रेशम की कीड़ा होता है ना, तो बहुत ही कई किलोमीटर दूर से इसको पहचान लेता है। तो ये इसका सही विकल्प हो जाएगा रेशम का कीड़ा। इसके बाद अगले प्रश्न की हम बात करें तो अगला प्रश्न हमारा ये आ गया। इसको हम देखते हैं कि यदि एक मेंढक एक टिड्डे को खाता है तो ऊर्जा स्थानांतरण होगा। अब यदि एक मेंढक एक टिड्डे को खा रहा है तो उसमें ऊर्जा स्थानांतरण कौन सा होगा? इसको हम देखते हैं। क्या वो उत्पादक से अपघटन की ओर हो जाएगा? क्या वो उत्पादक से प्राथमिक उपभोक्ता को हो जाएगा? क्या विकल्प नंबर 3 हमारा जो प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीय उपभोक्ता, क्या ये हो जाएगा? या तो फिर विकल्प नंबर 4 द्वितीय उपभोक्ता से प्राथमिक उपभोक्ता, क्या ये सही हो जाएगा? तो दोस्तों आप लोग इसको बहुत ही ध्यानपूर्वक इसको जो विकल्प है इसको टिक कीजिएगा
क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये। तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही विकल्प हो जाएगा प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीयक उपभोक्ता। देखिए जो हमारी टिड्डा होता है, जो टिड्डा जो होता है वो हमारा कैसा उपभोक्ता है? वो हमारा प्राथमिक उपभोक्ता है। प्राथमिक उपभोक्ता क्यों है? क्योंकि वो पेड़ पौधे हैं, जो घास फूस है उसको खाता है, ठीक है। और जो मेंढक है, वो मेंढक हमारा द्वितीय उपभोक्ता हो जाएगा, जिसमें कि वो मेंढक टिड्डे को खाता है। अब इसको हम आपको फिगर के थ्रू अगर समझाने की कोशिश करें तो देखिए ये एक खाद्य संजाल है, पूरा खाद्य जो जाल है वो हम बता के लाए हैं। सबसे निम्न श्रेणी में होता है उत्पादक, इसके बाद प्राथमिक उपभोक्ता, इसके बाद द्वितीयक उपभोक्ता और इसके बाद आ जाएगा हमारा तृतीयक उपभोक्ता, ठीक है। तो ये हमारा कुछ जो फिगर है, फिगर के माध्यम से आपको हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो उत्पादक में कौन आ गए? हमारे पेड़ पौधे, घास फूस, ये सब चीज़ें आ जाएंगी, है ना। और ये हमारी जो खाद्य श्रृंखला इस तरीके की है। अब खाद्य श्रृंखला की अगर हम दोस्तों बात करें तो जो सूर्य होता है, सूर्य क्या होता है? खाद्य श्रृंखला की अगर बात करें तो ऊर्जा का जो स्रोत होता है सभी का, ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? वो होता है सूर्य। और जो ऊर्जा का जो सूर्य का जो एक प्रश्न यहाँ पे बनता है कि 10%, क्या 10% ऊर्जा का जो सिद्धांत दिया है वो किसने दिया है? 10% ऊर्जा का सिद्धांत किसने दिया है? तो वो दिया है लिंडमैन ने, ठीक है। लिंडमैन ने ये सिद्धांत दिया है। इसमें होता क्या है कि हर मतलब चरण से 10% ऊर्जा उससे क्या नाम है कि वो काम की होती है, बाकी बर्बाद हो जाती है ना। तो ये चीज़ होती है। इसके बाद दोस्तों अगर हम अगले प्रश्न की बात करें तो दोस्तों अभी ये प्रश्न जो है वो समाप्त हो चुके हैं और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये प्रश्न काफ़ी हेल्प करेंगे। और अगर जो भी इसमें आपको समस्या आ रही है, जो भी प्रश्न हो, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं कल अगले जो प्रैक्टिस सेट है उसको हम लेके आएंगे कल के अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।